कोई भी इंसान खुद को एक शहर के सबसे पॉश इलाके में सुरक्षित समझता ही है। लुटियंस जोन दिल्ली के सबसे पॉश इलाकों में से एक है और दिल्ली के दिल में बसा लुटियंस जोन खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ पुलिस के जबरदस्त बंदोबस्त के साथ पूरी तरह से आपको एक सेफ जगह पर होने का अनुभव करवाता है। दिल्ली के लुटियंस जोन में ही मशहूर खान मार्केट स्थित है, जिसका शॉपिंग एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा शानदार होता है। अच्छा खाना खाने, शानदार कपड़े खरीदने और घूमने फिरने के लिए लोग अक्सर खान मार्केट को ही चुनते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बोस्टन से आए एक एनआरआई के लिए लुटियंस जोन में स्थित यह मार्केट वो भयानक सपना बन गई है जिसे वो भुलाए नहीं भूल पा रहे, तो क्या आप मेरा विश्वास करेंगे? ये कहानी प्रमीत माकोड़े की है। सोचिए, आप किसी दूसरे देश में घूमने गए थे और आपकी वापसी की फ्लाइट के दिन आपने फैसला किया कि आप उस देश की काफी मशहूर मार्केट से शॉपिंग करेंगे। आप अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर शॉपिंग करने पहुंचते हैं। कुछ 10-15 मिनट की शॉपिंग करने के बाद आप जब वापस अपनी कार में आकर बैठते हैं तो पता चलता है कि आपका वह बैग जिसमें आपका पासपोर्ट, आपका पहचान पत्र, आपका लैपटॉप, आपका फोन और कैश रखा था, वह बैग कार में नहीं है। अब ना आपके पास कैश है, न ही आपका फोन कि आप किसी को अपने साथ हुए इस हादसे के बारे में बता सकें। सोचिए कितना लाचार महसूस करेंगे ना आप। परमीत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। परमीत अपने दोस्त की कार में खान मार्केट में शॉपिंग करने पहुंचे थे और क्योंकि कार उनके अपने दोस्त की थी और उसमें बैठा ड्राइवर भरोसेमंद आदमी था, तो उन्होंने अपना बैग कार में ही छोड़ दिया। कुछ देर बाद जब परमीत वापस आए तो उनका बैग जा चुका था। इतना ही नहीं, कार पुलिस चौकी से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर ही खड़ी थी। आइए खुद परमीत की जुबानी सुनते हैं उनके इस भयानक सपने के बारे में। इस बार का दौरा मैं कहना चाहूंगा कि दिस विल नोबडी विल एवर फॉरगेट दिस एंड आई विल नेवर फॉरगेट दिस एंड इट शुड नॉट हैव हैपेंड। ये होना ही नहीं चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली हुआ। मैं जब मेरा आखिरी दिन वापस जाने का था बॉस्टन, मैं वैसे इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ, लेकिन पिछले 20 साल से मैं बॉस्टन अमेरिका में रहता हूँ। तो बॉस्टन में आई वॉज हैविंग माई फ्लाइट एट नाइट। तो मैं सोचा कि पहले कुछ लोगों से, इंपॉर्टेंट लोगों से मिला मैं, और फिर खान मार्केट से कुछ क्विक शॉपिंग करनी थी 15-20 मिनट की, आधे घंटे की, वो मैं करने गया। मेरा ड्राइवर, प्राइवेट गाड़ी में ड्राइवर वहाँ पर खान मार्केट से मात्र 50 मीटर दूर खान मार्केट की पुलिस चौकी से 20-25 मीटर दूर गाड़ी खड़ी हुई थी और उसमें मेरे बैग्स वगैरह सब थे। ड्राइवर गाड़ी के अंदर था। बड़े ताज्जुब की बात है कि खान मार्केट में देयर वाज अ गैंग ऑफ 9 criminals in that area which was roaming around. They were roaming around. और वो उसके पहले पता लगा कि वो कौन सा अपना लोधी गार्डन, अगेन हमारा सेफ एरिया है, लोधी गार्डन में बैठे हुए थे। वहां से वो लोग आए। पुलिस वेर एबल टू ट्रैक द सीसीटीवी मूवमेंट एंड ऑल दैट। लोधी गार्डन से आए, उन्होंने वहां पर हमारे साथ ये वारदात की। तो लगता है कि वो रेकी कुछ दिनों से कर रहे थे। दे वेर एबल टू ट्रैक माय मूवमेंट समहाउ, बिकॉज वो आए और 20 मिनट में वारदात करके वो निकल भी गए। और अनफॉर्चुनेटली मेरे जितने वैल्यूएबल आइटम्स हैं, इसको बोलते परफेक्ट नाइटमेयर किसी के लिए, ऐसा मेरे साथ हुआ। बड़ा खराब था वो 2-4 दिन, क्योंकि आपका मेरा आईफोन, मेरा लैपटॉप, मेरा पासपोर्ट, मेरा ग्रीन कार्ड, $5,000, 4 लाख रुपीस ऑफ कैश एंड few other valuable items were lost in just one quick snap of event. दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आई जब आपको ये हिट किया कि यार शिट, एवरीथिंग इज गॉन? ठीक है, वापस का when will you go back? Basically now you have to go back and now there is no passport, no green card and no phone, and suddenly you cannot, so you feel totally helpless for some time. Yeah, how to handle this situation, and you feel so frustrated. But then, as I said, my staff came and then we were able to go to the police and try to figure out. पहले तो लगा ही नहीं कि बैग कहीं गुम गया होगा, ऐसा लगता है कि बैग छूट गया होगा कहीं। तो I went to all the shops. My guys also went to all the shops to figure out कि whether I have forgotten that or not. लेकिन वो पता लगा कि बाद में सीसीटीवी में क्लियर आ गया कि वो चोर वहाँ से चुरा के ले गए गाड़ी में से, और वो भी 6:30 बजे शाम को। ऐसा नहीं कि रात को है, या फिर ऐसा नहीं कि करोल बाग में या रोहिणी में कहीं हुआ है। ये हुआ राइट एट खान मार्केट शाम को 6:30 बजे, पुलिस चौकी से 50 मीटर दूर। पुलिस का कैसे रिएक्शन था? पुलिस ने कितना सपोर्ट किया और पुलिस से क्या आउटपुट क्या मिला आपको अभी तक? देखिए, पुलिस, मैं कहना चाहूँगा, हम भी थोड़े से कुछ गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं। सब परिवार के ही लोग हैं, तो सब कनेक्टेड हैं संघ परिवार से कुछ। तो पुलिस ने बड़ा अच्छा सपोर्ट किया। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि पुलिस ने सपोर्ट नहीं किया। पुलिस इमीडिएटली केम इनटू एक्शन और सपोर्ट हमको अच्छा मिला। लेकिन अभी तक रिजल्ट जो पुलिस का, तो बड़ा लेट मिला रिजल्ट। अभी तक तो सब मुझे इंपॉर्टेंट आइटम्स मिले ही नहीं। मैं दूसरा, हमको डुप्लीकेट पासपोर्ट भी इशू कराना पड़ा, वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट निकालना पड़ा, वो सब उसका एक लंबी प्रोसीजर रहती है, वो भी बड़ी नाइटमेरिश प्रोसीजर है।
but you had to go through it and I was able to get through that. तो पुलिस डेफिनेटली कोऑपरेटेड, बट रिजल्ट अभी तक पुलिस को सब जो आइटम्स मिलने हैं वो अभी तक नहीं मिले हैं. लकीली उन्होंने पूरे 9 के 9 लोग जो कल्प्रिट है वो सब सीसीटीवी पे कैप्चर कर लिए हैं. कैसा इंसिडेंस हुआ, कहाँ गए, कहाँ से आए, कहाँ गए, वो सब कैप्चर हुआ. उसके बावजूद अभी तक सब लोग पकड़े नहीं गए हैं. 1 महीना हुआ, अगर मैं वापस चले जाता तो शायद ये बहुत ही स्लो हो जाता, बट पुलिस वेयर डेफिनेटली ऑन द टोज. हम लोग भी फॉलो अप कर रहे थे और पुलिस ने अब 2 लोगों को पकड़ा है. सो दैट डेफिनेटली दे विल बी एबल टू गेट सम थिंग्स बैक with some informal network and police network combined together. That's also an interesting story, वो कभी और बताई जाएगी. But I was able to get my laptop back thanks to my friends and the police officers who were able to get that laptop back very soon. And then after a long time they were able to caught 2 other culprits और उनके बाद उनसे अभी कल परसों बताया गया कि पासपोर्ट और ग्रीन कार्ड शायद मिला है. वो उसका भी एक अलग प्रक्रिया रहती है लंबी, जिसके थ्रू आपको वो आपके हाथ में मिले. So I will able to get through that as well. बट बाकी जो मेरा आईफोन है और कैश है और दूसरे वैल्यूएबल आइटम्स है, दे आर स्टिल मिसिंग. आई होप पुलिस स्टिल कंटिन्यू टू एक्ट ऑन इट एंड गेट दैट बैक. तो जब सीसीटीवी से देखा कितने लोग थे, कहाँ के लोग थे, पुलिस ने क्या बताया इन बदमाशों के बारे में आपको? अरे पुलिस बड़े स्क्रीन पे जाके पहले तो सीसीटीवी के बॉक्सेस जो लगे हुए हैं उसके पास जाके पुलिस ने अपने कांस्टेबल्स भेजे. उन्होंने पूरा फिगर आउट किया. तो दे सेड दैट 9 लोग थे. वो उसके पहले अपना लोधी गार्डन में बैठे हुए थे, वहां से यहाँ पर आए एंड दे वर एबल टू डू सम फॉरेंसिक एंड दे फाउंड आउट कि ये त्रिची तमिलनाडु के लोग हैं. दिस गैंग इज फ्रॉम त्रिची तमिलनाडु. वो गैंग वहां से आई और यहाँ पर ऑपरेट करती है. और मेरे इंसिडेंट्स के बाद भी 1-2 और इंसिडेंट्स हुए हैं एंड दैट्स वेयर दे एबल टू नैप दोस गाइस. अभी 2 लोग पकड़े हैं उन्होंने और बाकी सब बड़े खतरनाक कोई गाँव है जहाँ पर बड़े खतरनाक मुस्लिम लोग रहते हैं और उन लोगों ने यहाँ आकर ये वारदात की है. तो इनका मॉडस ऑपरेंडी क्या होता है कि यहाँ से सामान लेते हैं फिर क्या त्रिची बेचते हैं? यस, दैट्स व्हाट अगेन सरप्राइजिंग थिंग इज, यहाँ पर वो यहाँ लेते हैं और यहाँ से कुरियर करते हैं. वो कैसे कुरियर करते हैं पता नहीं, बट दे वर एबल टू कुरियर इट एंड कुरियर वालों से मेरा लैपटॉप तो उनको वहाँ पर मिला. और उसके बाद फिर आपका आईफोन और दूसरे फोन है, आइदर उसको डिसमेंटल करते हैं या फिर दूसरी जगह जाके उसको. जब भी ऐसा कुछ होता है तो हमें यही लगता है कि पुलिस और प्रशासन का रवैया ढीला ही रहा होगा, लेकिन परमीत के मामले में ऐसा नहीं है. भारतीय प्रशासन में काफी अच्छी खासी पहुंच होने और एनआरआई स्टेटस होने की वजह से परमीत को पुलिस का पूरा साथ मिला. हालांकि फिर भी परमीत पूरी तरह संतुष्ट नहीं है और उन्हें लगता है कि भारत में राज्यों की पुलिस के बीच कोऑर्डिनेशन को थोड़ा और बेहतर होना चाहिए था. साथ ही परमीत ये भी मानते हैं कि अगर ऐसा होता तो शायद उनकी प्रॉब्लम को और जल्दी सॉल्व किया जा सकता था. ऐसा मुझे तो निश्चित रूप से लगा कि भाई व्हेन देयर इज इंटर स्टेट पुलिस का अगर बात है तो बड़ा दिक्कत आती है. आपको बड़े सारे प्रेशर और ऊपर से कनेक्शन लगाने पड़ते हैं तब वो रिजॉल्व होता है. सो उसमें तो निश्चित रूप से एक बड़ी गैप मेरे को दिखी. तो त्रिची पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों का कोऑर्डिनेशन में काफी दिनों बाद बन पाया और जब बना तब आपको रिजल्ट मिले, पर तब तक काफी लोग चोर इधर उधर भाग चुके होते हैं, आपका माल कहीं बिक चुका होता है, पता नहीं. आई एम स्टिल होपिंग कि पुलिस विल एबल टू गेट रेस्ट ऑफ द थिंग्स बैक. डेफिनेटली ये कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि सबसे सेफेस्ट जोन में इस तरह से हो. वारदात कहीं भी हो सकती है. तो आई विल डेफिनेटली एडवाइज एवरीबडी टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस. वन शुड नॉट लोअर द गार्ड. अब कई लोग मुझे सलाह कर रहे हैं कि भाई आपने वो बैग रखा ही क्यों बैग, बट देयर वाज अ पर्सन हुम आई ट्रस्ट जो कार के अंदर था. अब मैं सलाह यही दूंगा कि भाई नहीं, इंडिया आना कम न करें भाई. इंसिडेंट्स कहीं भी हो सकता है. पुलिस हैज टू इंप्रूव देयर ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस हैज टू वर्क सो दैट इस तरह के वारदात न हो. एनआरआई लोगों को टारगेट किया जा रहा है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को टारगेट किया जा रहा है, दैट इज डेफिनेटली देयर. बट आई वुड से दैट वी आवरसेल्फ हैज टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल एंड पुलिस हैज टू बी doing lot more than just saying कि भाई हम फॉलो अप कर रहे हैं और हम आपका केस रिजॉल्व करेंगे. कितने दिन अभी आपको रुकना पड़ा इंडिया में? इज ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया. आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 7 दिन में सब कुछ मिलके मैं चले जाऊं, तो आई हैव एक्सटेंडेड माय टिकट ट्वाइस. अब आपको क्या बिजनेस क्लास का टिकट एक्सटेंड करने में जितना पैसा लग जाता है, दैट्स आल्सो अगेन अ नाइटमेरिश थिंग. बट क्या व्हाटएवर हैज हैपेंड, आई वुड से दैट ऑलमोस्ट अ मंथ नाउ आई एम अबाउट टू गो बैक. आई गॉट माय डुप्लीकेट थिंग बैक. और नया चीज वापस, पुरानी चीज वापस मिल गई है पुलिस को कुछ. तो लेट्स सी इफ दैट वर्क्स. And still you didn't got your iPhone? हाँ, मेरे पास आईफोन, मेरी कैश, मेरे आईपॉड और कुछ और चेकबुक वगैरह वो अभी तक मिला नहीं. अगर यही सेम केस किसी इंडियन के साथ हुआ होता जिसके पास एनआरआई स्टेटस भी नहीं होता, इतने बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स नहीं होते, तो उनके साथ क्या होता? आपको क्या लगता है? क्या 30 दिनों में भी आपको लगता है कि उनका सामान वापस मिल पाता? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी ऑनेस्ट. जो यहाँ जो फीलिंग आती है कि अगर आपके कनेक्शंस नहीं हो ठीक से और आपका पर्सनल फॉलोअप नहीं हो तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. इररिस्पेक्टिव ऑफ एनआरआई भी अगर होता और अगर उसके पर्सनल कनेक्शंस और
फॉलो नहीं होता तो बड़ा मुश्किल है चीज़ों को रिकवर करना। देश की राजधानी में दिन दहाड़े इतना बड़ा हादसा होना कोई आम बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस पूरे मामले में एक बात और है जो बिल्कुल आम नहीं है। दरअसल परमीत का बैग चुराने वाला गैंग दिल्ली या दिल्ली से लगे किसी भी राज्य से नहीं, बल्कि दिल्ली से लगभग 2500 किलोमीटर दूर तमिलनाडु की त्रिची नामक जगह से संबंध रखता है। पुलिस की माने तो यह गैंग सिर्फ NRI यानी नॉन रेजिडेंशियल भारतीयों को ही अपना निशाना बनाता है। ये गैंग पहले आपकी रेकी करके आपकी पूरी जानकारी इकट्ठी करता है और फिर ऐसी भयानक घटना को अंजाम दे देता है। इतना ही नहीं, यह भी कहा जा रहा है कि यह गैंग दिल्ली में सामान को चुराकर किसी तरह तमिलनाडु भेज देता है और फिर वहां इस सामान को बेच दिया जाता है।